10 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक क्लब हाउस के सामने एक व्यक्ति की 3 बदमाश बाइक पर आते हैं और उसे उसकी फॉर्च्यूनर कार के सामने ही गोलियों से भून डालते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा था, जो कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए एक रोमानिया में बैठा गैंगस्टर ये सब कुछ लाइव देख रहा था और उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जिस व्यक्ति की उस समय गोली मारकर ये बदमाश हत्या कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बराड़ का बड़ा भाई था और वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज़्यादा करीबी था, बहुत ज़्यादा खास था, जिसे याद करके आज भी देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कभी कभी रोया करता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों से जुड़े किस्से और कहानियां। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ की हत्याकांड के बारे में, जिसकी जब हत्या की जा रही थी तो एक रोमानिया में बैठा बदमाश ये सब कुछ लाइव प्रसारण देख रहा था और जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ का सबसे बड़ा करीबी कहा जाता है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, वो उसका इतना ज़्यादा खास था कि वो आज भी गुरलाल बराड़ के लिए बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद जो उसके विरोधी गैंग यानी कि देवेंद्र बंबिहा गैंग के बीच और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जो अदावत शुरू हुई है, बदले का खेल शुरू हुआ है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है और इसके पीछे कई सारी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं गुरलाल बराड़ हत्याकांड की पूरी कहानी कि आखिर गुरलाल को क्यों मारा गया, जबकि वो एक गैंगस्टर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 1-2 मुकदमे बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गुरलाल बराड़ के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों गहरे दोस्त थे और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा से खड़े रहते थे। लेकिन उस समय गोल्डी बराड़ इतना बड़ा खूंखार गैंगस्टर नहीं था जितना कि आज है। अपने भाई की हत्या के बाद जितना बड़ा वो गैंगस्टर बना वो नहीं था। वो उस समय कनाडा में बैठ गया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि उसके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई है, वो वापस आता है और उसके बाद वो भी इसी इंतकाम की भेड़ चाल में चल पड़ता है और वो भी अपना सब कुछ छोड़कर एक खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है। गुरलाल बराड़, जिसकी हत्या 10 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया के एक क्लब हाउस के सामने हुई थी। दरअसल वो जो बदमाश उस समय माफ कीजिएगा गुरलाल बराड़ को मारने के लिए आए थे, वो गुरलाल बराड़ को उस दिन मारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो किसी और को मारने के लिए आए थे। और इसके पीछे की अगर कहानी देखी जाए तो आपको याद होगा, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि एक मीत बाउंसर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हत्या उस समय की गई थी जब वो अपनी माताजी के साथ कहीं मंदिर में दर्शन करके नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था। उस समय उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसी के हत्या का बदला लेने के लिए ये तीनों बदमाश किसी गगनदीप नाम के बदमाश की हत्या करने के लिए जाते हैं। उन्हें यह सूचना मिलती है कि गगनदीप बदमाश चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया के फेस 1 क्लब हाउस के पास आने वाला है और वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन ठीक उसी समय गोल्डी बराड़ का जो बड़ा भाई था गुरलाल बराड़, वो भी उसी क्लब हाउस में मौजूद होता है। दरअसल वहाँ पर एक बर्थडे की पार्टी चल रही होती है। तभी गुरलाल बराड़ के पास किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन करने वाला व्यक्ति उससे उसकी फॉर्च्यूनर कार, जो आप सामने देख रहे हैं, उसी फॉर्च्यूनर कार को वो मांगता है और गुरलाल बराड़ बाहर आकर उसका इंतजार कर रहा होता है कि जो व्यक्ति उसका दोस्त वो गाड़ी लेने के लिए आ रहा है वो उसे गाड़ी दे पाए। इधर 3 बदमाश जो बाइक पर बैठकर गगनदीप गैंगस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, इसमें से एक का नाम था दीपक उर्फ मान और दूसरे का नाम था चमकौर सिंह और तीसरे का नाम था नीरज उर्फ चस्का। ये तीनों बैठकर गगनदीप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता था कि जिस गैंगस्टर को वो वहां पर मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अभी वहां पर तो नहीं है, लेकिन सामने उसके गुरलाल बराड़ दिख गया, जो कि उससे उसकी पुरानी अदावत चल रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना, जब यहाँ पर आए ही हैं, गगनदीप को अगर नहीं मार पा रहे हैं तो गुरलाल बराड़ की हत्या क्यों ना कर दें। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपने आका, जो उनका रोमानिया में बैठा हुआ आका था, देवेंद्र बंबिहा गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता जो आज के मौजूदा वक्त में है, जिसका नाम है गौरव उर्फ लकी पटियाल, वो लकी पटियाल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि गगनदीप तो नहीं आया, लेकिन गुरलाल बराड़ हमारे ठीक सामने खड़ा है, जो कि हमारे भाई लबी देवड़ा की हत्या का मुख्य साजिश करता है। वो यहाँ पर मौजूद है, अगर आप कहें तो इसको ठोंक देते हैं। उसके बाद उधर से आदेश आता है और ये तीनों ही बदमाश व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से
लाइव प्रसारण उस गैंगस्टर को दिखाते हैं जिसका नाम है गौरव भटियाल। वो वहीं से बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी जाती है। गुरलाल बराड़ की हत्या करने के बाद जब गोल्डी बराड़ को ये सूचना मिलती है कि इंडिया में उसके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई है, तो भागा भागा वो कनाडा से वापस पंजाब आता है और देखता है। फिर उसकी मुलाकात फिर लॉरेंस बिश्नोई से होती है। इससे पहले उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से नहीं हुई थी। फिर लॉरेंस बिश्नोई को इतना ज़्यादा सदमा लगता है, इतना ज़्यादा गहरा धक्का लगता है कि वो गुरलाल बराड़ की हत्या का जो बदला होता है वो लेने की बात करता है। हत्या के बदले की बात इसलिए आती है क्योंकि देवेंद्र बंबिहा गैंग के फेसबुक पेज पर उस समय ये दावा किया जाता है, जिम्मेदारी ली जाती है कि हमने अपने भाई लबे देवड़ा की मौत का बदला ले लिया है गुरलाल बराड़ की हत्या करके। जिसके बाद अगले ही दिन लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर भी उसके जवाब में एक पोस्ट किया जाता है और लिखा जाता है कि बहुत जल्दी ही अपने वीर गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला हम लेंगे और एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। और ये जो बदले का खेल शुरू हुआ है, उसके बाद ये बदले का खेल रुका नहीं है। फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब लगातार देवेंद्र बंबिहा गैंग के बदमाशों को खोज रही होती है और उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और लॉरेंस बिश्नोई की इस कोशिश को उस समय हवा मिलती है जब गैंगस्टर राणा कंधोवालिया की रेकी की जाती है। अब ये मालूम चलता है कि राणा कंधोवालिया अपने किसी खास रिश्तेदार से मिलने के लिए लगातार अस्पताल जाता है, तो देवेंद्र बंबिहा गैंग के राणा कंधोवालिया को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर जग्गू भगवानपुरिया के गैंग की मदद से उसकी अस्पताल में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या करवा देते हैं। पहली हत्या तो ये थी और दूसरी हत्या ये थी कि गुरलाल पहलवान, जो कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था और वो भी देवेंद्र बंबिहा गैंग में शामिल बताया जाता था। फिलहाल वो जिस समय वहाँ पर मौजूद था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था, उस समय तक उसके कुछ रिकॉर्ड नहीं आते थे, लेकिन उससे पहले वो देवेंद्र बंबिहा गैंग का एक नामी गिरामी गैंगस्टर कहा जाता था और उसकी भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने कर दी। इन दो हत्याओं को करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग ने ये जिम्मेदारी ली कि ये दोनों हत्याएं हमने की है अपने भाई, अपने वीर गुरलाल बराड़ की हत्या के जवाब में। इधर गुरलाल बराड़ की हत्या की छानबीन पुलिस पहले से कर रही होती है, तो मालूम चलता है कि गुरलाल बराड़ की हत्या में जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने इन्हें मुहैया कराए थे। उसके बाद दिलप्रीत बाबा को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है। गौरव उर्फ लकी पटियाल को तब से लेकर आज तक पुलिस उसको यहाँ भारत लाने का जो है हर प्रयास कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक लकी पटियाल भारत नहीं आ पाया है। लेकिन इन सब के बीच में जो बदले का खेल शुरू हुआ है, जो वर्चस्व की लड़ाई का खेल शुरू हुआ है, वो आज तक नहीं खत्म हुआ है। उसके बाद इस हत्याकांड के बाद जब देवेंद्र बंबिहा पूरी तरह से बौखला जाता है, तो फिर 21 सितंबर 2000 माफ़ कीजिएगा अगस्त के महीने में ये घटना हुई थी और मुझे तारीख तो स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन अगस्त के महीने में 2021 का वो साल था, यानी कि पिछले साल, जब विकी मिद्दू खेड़ा की गोली मारकर हत्या करवा दी गई थी। और तब देवेंद्र बंबिहा ने लिखा था कि अपने भाई हम राणा कंधोवालिया और गुरलाल पहलवान की हत्या का बदला ले रहे हैं विकी मिद्दू खेड़ा को मार के। विकी मिद्दू खेड़ा के हत्या के बाद फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला हम लेंगे। और विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद पंजाब में एक और बड़ी हत्या हुई, वो सिद्धू मूसेवाला की। और सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ये जिम्मेदारी ली कि विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या की जो बदले की आग थी वो हमने सिद्धू मूसेवाला को मार के शांत कर दी। और अब मौजूदा वक्त में अब फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जहां पुलिस का सामना कर रहा है, गोल्डी बराड़ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद नीरज पमाना, देवेंद्र बंबिहा, इनका जो अलग एक सिंडिकेट है वो अब बदला लेने की बात कर रहा है। फिलहाल इस कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि जो इन गैंगस्टरों के बीच की आपस की लड़ाई है, इनके बदले में न जाने कितने गैंगस्टर हों या फिर कई सारे आम लोग भी इनके गोलियों के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन इनके बदले का खेल जो है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। अब देखना अहम है कि इनके पंजाब के अंदर जो बदले की लड़ाई चल रही है इन दोनों गैंगस्टरों के बीच में, खास करके बंबिहा और बिश्नोई गैंग के बीच में, वो कहाँ पर जाकर खत्म होता है।
फिलहाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुललाल बराड़ का दोस्त था, उसकी मौत के बाद इस तरह से बदले का खेल शुरू कर चुका है, वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी हो, ऐसी किस्से कहानियाँ आप रात के सुनने हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज़। नमस्कार।